आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सर्वनाम के 3 भेद और 3 भेद जो बचे हुए हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसमें था निजवाचक सर्वनाम, साथ ही दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अनिश्चय यानी कि वह सर्वनाम जो कि संज्ञा के साथ आएगा या फिर संज्ञा के स्थान पर आएगा और वह उस संज्ञा को अनिश्चित कर देगा, वही होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं, कोई अंदर गया है। अब यहां वाक्य में आप देखेंगे कि ये जो कोई शब्द है, हम चाहें तो इसके स्थान पर श्याम भी लिख सकते हैं। जैसे हम श्याम लिख देंगे तो यह निश्चय हो जाएगा कि श्याम ही अंदर गया, यानी कि श्याम अंदर गया है। लेकिन जैसे ही यह संज्ञा के स्थान पर जो कोई शब्द आ गया है तो यह कोई शब्द जो है वह संज्ञा को अनिश्चित कर रहा है, यानी कि अंदर कौन गया है अब आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन गया है, यानी कोई गया है। तो यहां पर ये जो कोई है यही हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से हम दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं जो कि आप देखेंगे। अब यहां पर वाक्य देखेंगे, कोई लड़की बाहर खड़ी है। अब लड़की क्या है, तो यह एक संज्ञा है। अब यहां पर ये जैसे ही हमने कोई शब्द का यहां प्रयोग कर दिया तो ये अब अनिश्चित हो गया कि कौन सी लड़की है, यानी कोई लड़की, लड़की तो है लेकिन कोई भी लड़की है। तो जैसे ही कोई शब्द लग गया ये, तो इसने इस संज्ञा को अनिश्चित कर दिया है, तो इसीलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा कोई उदाहरण लें, जैसे कि आपने देखा हमने यहां पर लिखा कुछ पीने को दीजिए, तो पीने को दीजिए। अब ये कुछ की जगह यदि हम कोई दूसरी संज्ञा रख दें तो आप देखेंगे जैसे कि हम यहां पर पानी लिख देते हैं, तो ये तो संज्ञा के स्थान पर, ये जो कुछ है ये संज्ञा के स्थान पर आया है, यानी कि पानी के स्थान पर आया है। तो अब ये होता तो ये तो निश्चित हो जाता कि पानी पीने को दीजिए, लेकिन जैसे ही हमने कुछ शब्द यहां पर लगा दिया तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से हम अगला टाइप देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों, जिस किसी वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द आता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहां पर हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि तो यहां पर आप देखेंगे हमने लिखा तुम क्या खाना पसंद करते हो। तो यहां पर जो ये क्या शब्द है यह यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है, क्योंकि आपने यहां पर देखा है कि यह जो शब्द आया हुआ है क्या, यही यहां पर इस वाक्य में प्रश्न कर रहा है। तो यह हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इसी प्रकार से हम देखते हैं यहां पर लिखा आप क्या काम करते हैं। तो यहां पर जो ये क्या शब्द है यही प्रश्नवाचक है, क्योंकि ये क्या ही आपसे पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। इसी प्रकार से हम और देखते हैं उदाहरण, जैसे तुम कब आओगे। तो यहां पर ये जो कब है यही आपसे प्रश्न कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं, जैसे तो यहां पर लिखा है वे कहां गए हैं। तो यहां इस वाक्य के अंतर्गत आप देखेंगे जो कहां शब्द है यह आपसे यहां पर प्रश्न कर रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार अब यहां पर हमारा एकदम लास्ट में आता है जो कि है छठे नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो एक या दो संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम के पदों को आपस में जोड़ता है वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यह किस प्रकार से जोड़ता है, जैसे संज्ञा को संज्ञा से जोड़ेगा, या फिर संज्ञा को सर्वनाम से जोड़ेगा, या फिर सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ेगा, या कोई भी दो पद आपस में मिलाएगा जो कि संज्ञा या सर्वनाम होंगे। तो इसका जो पहचान जो और सो के माध्यम से यह जोड़ता है। अब इसके बाकी जो इससे मिलते जुलते होते हैं वही इसमें आते हैं। तो संबंध किस प्रकार से जोड़ता है तो आप देख लेंगे। यहां पर मैंने कुछ पहले तो पहचान लिख दी है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, जैसे शब्द अगर कहीं पर लगेगा, जाकी लगेगा, जैसी लगेगा, जाके लगेगा, जो, सो, वैसा, वैसी, जिस प्रकार, जिस भांति, उस प्रकार, उसी तरह आदि शब्द जो इसी से मिलते जुलते आएंगे जो कि संबंध को आपस में जोड़ेंगे। तो यही जो वाक्य आते हैं यह पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। यही संबंधवाचक आपका जो पहचान है वह है दोस्तों। तो संबंधवाचक की यही पहचान है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको लिख दिया, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने उदाहरण कुछ एक लिखे हैं, जैसे कि एक ये उदाहरण है कि जाकी रही भावना जैसी, ते मूरत देखी तिन तैसी। अब यहां पर आपने देखा संबंध जुड़ गया कि जिसकी भावना जैसी थी उसने ईश्वर की प्रतिमा का जो दीदार किया है उसने वैसी ही किया है, यानी जैसी तैसी। ठीक इसी प्रकार से नीचे देखेंगे अगली यहां पर आप चौपाई, जैसे कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अब यहां देखो जाके आ गया, यहां पर आ गया सो। तो ये जो जाके है वो सो से संबंधित हो रहा है, यानी संबंध जोड़ रहा है कि जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी है वह, यानी संबंध दर्शा रहा है कि वह आदमी क्या जाने भाई दूसरे की पीर। अब अगर हम दूसरा एक और उदाहरण यहां पर हमने लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोग कहते नहीं है कोई काम होता है और उसका किसी आदमी ने कुछ किया, लेकिन उसके पहले वो क्या कर रहा था, जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं और वह पहले ही गलत कर रहा था और अब उसके साथ गलत हो गया, तो हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पर भी देखो संबंध जुड़ रहा है क्या कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी ये दोनों संबंध आपस में
जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसा बेटा वैसा बाप। यहाँ भी बाप और बेटे का जो संबंध दिखाया जा रहा है कि कैसा बेटा, तो जैसा बेटा यानी जिस प्रकार का बेटा है उसी प्रकार का यानी वैसा उसी प्रकार का बाप है, यानी उसका संबंध दर्शाया जा रहा है। इसी तरह से आप यहाँ नीचे वाले में भी देख सकते हैं कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी। तो यहाँ एक भक्त प्रार्थना कर रहा है अपने ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप तो वह चीज जानते ही हैं जो मुझे चाहिए। तो जो और सो का यहाँ भी संबंध आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो यहां तक दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारा जो चैप्टर था सर्वनाम का वह समाप्त होता है। हमने 6 के 6 पूरे सर्वनाम पढ़ लिए हैं और इसमें यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी कुछ हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए समझाया है वह आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा कीजिए ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध और सशक्त बना सकें। तो मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।